है बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी। तो आज हम लोग नवोदय सैनिक स्कूल 2024 की जो हमारी रेगुलर क्लास होती है उसमें हम लोग प्रतिशतता यानी परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हमारे क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, और अभी से हमें तैयारी शुरू करनी है और बहुत ही जल्द आपको क्वांट्स एकेडमी की तरफ से स्टडी मटेरियल यानी 30 प्रैक्टिस सेट मिलने जा रहे हैं नवोदय और सैनिक स्कूल के, जिसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट और 30 ओमार शीट और उनके आंसर की और उनका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, जिसको हम लोग बहुत ही कम कॉस्ट में लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है, इन एन एनुअल एग्जामिनेशन हार्दिक गॉट 500 मार्क्स out of 725, what is his approximate percent in the examination? एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक ने 725 में से 500 अंक प्राप्त किए, तो परीक्षा में उसका अनुमानित प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इन जो ये क्वेश्चन हैं इसमें ऑप्शन हमने नहीं दिए हुए हैं। क्योंकि ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हुए हैं बिकॉज क्योंकि ऑप्शन अगर देंगे तो वहां पे तब देंगे जब लाइव क्लास होगी और आपको सोल्यूशन करना होगा। अभी आप सीख रहे हो तो जस्ट सीखने पे फोकस करिए। एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक ने 725 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, 725 में से बेटा 500 अंक प्राप्त किए हैं। तो अब यहाँ पे हमको समझना है जो अधिकतम अंक क्या है, वो 725 है, प्रतिशत हमको निकालना है। ठीक है, तो हिंदी में करते हैं, 725 का कितना प्रतिशत है 500, ये तो निकालना है। 725 का 500 कितना प्रतिशत है, तो 725 का x प्रतिशत बराबर 500, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो अब फिर से सॉल्व करते हैं। 725 का मतलब होता है गुणा x% का मतलब होता है x अपॉन 100 इज इक्व टू 500। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्व टू 500 इंटू 100 अपॉन 725 725। तो ऐसे तो सॉल्व होगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी होता है तो जो यहाँ का डिनोमिनेटर है यानी जो हर है वो अंश बन जाता है और जो अंश है वो हर बन जाता है। तो 500 गुणा 100 बट्टे 725। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे 25 से डायरेक्टली काट सकते हो, अगर आप 25 से आपको ज़्यादा लग रहा है तो 5 से भी आप काट सकते हो। जैसे कि देखो, 5 एकम 5 0 0 यानी 5 वन ज़ा 5 0 0, 5 वन ज़ा 5 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो ये 145 आ गया और ऊपर 100 हो गया। तो अब फिर से हम इसको किससे कट कर सकते हैं, 5 से कट कर सकते हैं। तो 5 2 ज़ा 10 0 और 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45। तो जो हमारा आया वो आया 2000 अपॉन 29। ध्यान दीजिएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होते तो हम आंसर को बड़ी आसानी से यहाँ पे निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें अनुमानित प्रतिशत दिया गया है। जहां पे अनुमानित आ गया, आप ये मान लीजिए कि एग्जैक्ट आंसर आपका नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आंसर आपका डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली 2000 को 29 से डिवाइड करना है सेपरेटली। यहाँ पे आंसर होते तो मैं आपको और दूसरे तरीके से बताता, लेकिन यहाँ पे आंसर्स नहीं है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रॉपर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा, तो वो हमें देखना है। तो 29 2000। ठीक है, अब यहाँ पे 29 की 29 जो आप मान लो 30 के नियर अबाउट है ना, 30 के आसपास है। तो 3 पंजे 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21 हो जाता है। तो 3 7 ज़ा 21 होता है, यानी ये आपको रफ वर्क में या तो 29 इंटू 7 जाएगा या 29 इंटू 6 जाएगा। तो 7 करके देख लेते हैं। 7 9 ज़ा 63 होता है बेटा, कैरी 6 हो गया। 7 2 ज़ा 14 और 6 आपका 203 हो गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गया 203। ठीक, तो ये 6 ज़ा जाएगा आपका। तो 6 ज़ा कितना होता है, 9 6 ज़ा 54 कैरी 5, 6 2 ज़ा 12 और 5 आपका 17 174। कितना हो गया 174। तो कितना आ गया नीचे 6 और 7 8 9 26 आ गया, फिर 260 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये 29 है, ये 260 है। तो अब देखो ये 7 ज़ा 203 होता है, यानी 29 8 ज़ा करके देखोगे अब आप, है ना। तो 8 9 ज़ा 72 कैरी 7, 8 2 ज़ा 16 और 7 आपका कितना होता है 23 232, है ना। तो 7 ज़ा जाएगा 232। ठीक, ये आ गया आपका 8, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28 आ गया, 280 आ गया, फिर से 7 होगा, पॉइंट लगाओगे 0 आ गया 7। तो 67.7% के आसपास हमारा प्रतिशत रहेगा। हमें जो एक्चुअली समझना था बेटा वो ये समझना था कि किसी भी स्टूडेंट ने अगर जो उसका अधिकतम पूर्णांक है, यानी जो परीक्षा आप दे रहे हो उस परीक्षा में जो अधिकतम नंबर है, मैक्सिमम नंबर है वो, और जितने नंबर आपके आए हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं, जो मैक्सिमम नंबर है उसका कुछ प्रतिशत ही आपका आता है। या तो 100% आएगा अगर आपके फुल नंबर हैं तो,
या कुछ प्रतिशत आएगा। तो 725 का जो x प्रतिशत है वो कितना है, 500 है, 500 है। समझ में आया इतना? ठीक है, तो इसको आगे हमने सॉल्व किया, का की जगह इनटू रखा, x% की जगह 100 रखा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, जिसको समझ में नहीं आ रहा है बेटा वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, बहुत इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देयर आर 3450 employees in an organization out of which 42% got promoted. How many such employees are there who got promoted? एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं जिसमें से 42% को प्रमोशन मिला। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका प्रमोशन हुआ है? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो पिछली क्लास में जैसे क्वेश्चंस मैंने बताए थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखो, किसी संगठन में 3450 कर्मचारी हैं नंबर में, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा 100% के बराबर होती है, यानी 100% के बराबर होती है। अब 42% को प्रमोशन मिला हुआ है, तो जिनका प्रमोशन हुआ है ऐसे कर्मचारी कितनों जिनका प्रमोशन हुआ है? तो भाई टोटल कर्मचारी हैं 3450, 42% का प्रमोशन हुआ है, तो कैसे निकालोगे? 3450 का 42% निकाल दो, आंसर आपका आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो आप क्या करते बेटा? तो आप पहले 42% निकालते, फिर इसमें से माइनस कर देते। या दूसरा क्या कर सकते थे कि भाई 42% को प्रमोशन मिला है, तो जो बाकी बचे हैं उनको प्रमोशन नहीं मिला है, यानी टोटल हमारा हमेशा 100% होता है, तो 100 में से 42% गया। ठीक है, 100 में से 42 गया तो कितना बचा आपका? 8 और 5। ठीक है, 58% बचा आपका, यही तो है, 58% बचा। तो उस केस में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होता कि किनका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो उसके दो तरीके होते कि भाई या तो हमने 42% निकाला और फिर 3450 में से माइनस कर दिया, या सीधे सीधे उसका 58% यानी 58% निकाल दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को, 3450 इंटू 42/100 आपको करना है। मैं भी आपको बस तरीका सिखा रहा हूं, जब हम क्विज करेंगे तो आप ही लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। 0 से 0 कट गया। अब देखो, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, चलो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 जा 5 2 जा 10। ठीक है, 5 2 जा 10 और अच्छा ये 5 से इसको भी काट सकते हो आप, 5 से इसको काट दो, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45, फिर 2 से इसको काट दो, 21 दूनी 42। तो बेसिकली 69 इंटू 21 आपको करना है। इसको भी आप रफ में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 69 इंटू 21 करने के लिए बहुत आसान है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये 69 और 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138, 9 हो गया, 8 और 6 14 हो गया, कैरी 1 था तो 4 हो गया, 1449 आपका आंसर हो गया। यानी 1449 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको प्रमोशन मिला है, और जिनको नहीं मिला है अगर वो निकालना होता तो हम क्या करते? अब हम 3450 में से 1449 को माइनस कर देते, या सीधे सीधे 58% हम लोग निकाल लेते। ठीक है, 3450 का 58% हम लोग क्या कर लेते? कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है वो क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम ऑफ 4 kg? यानी 500 ग्राम 4 किग्रा का प्रतिशत क्या है, या कितना प्रतिशत है? इसको आप ऐसे लिख सकते थे, 500 ग्राम 4 किग्रा का, मैं लिख दे रहा हूं सही से, थोड़ा मिस टाइप हो गया होगा, कितना प्रतिशत है? ठीक है बेटा, कितना प्रतिशत है 500 ग्राम 4 किलो का? तो सबसे पहले जब यूनिट्स में परसेंटेज पूछी जाती है तो हमें सारी यूनिट्स को सेम करना होता है। ठीक है, तो 500 ग्राम और 4 किलो, 500 ग्राम 4 किलो, तो ये किग्रा है, ये ग्राम है, तो हम काम करते हैं इसको भी किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, है ना? तो 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम होते हैं तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 4000 ग्राम होंगे। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 500 ग्राम 4000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, यानी एक वैल्यू है 4000 ग्राम का x प्रतिशत बराबर 500। 4000 ग्राम का x प्रतिशत बराबर 500, यानी 4000 गुणा x बट्टा 100 बराबर 500। ठीक है जी, तो x बराबर आपका हो जाएगा 500 इंटू 100 अपॉन 4000। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, ये हो गया 25/2, और इसको आप लिख सकते हो क्या? 12.5%। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल था। सबसे पहले कभी भी जब यूनिट वाले में परसेंटेज हमें करना हो, यूनिट वाला कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्टली हम क्या करते हैं
उसकी यूनिट को सेम करते हैं, वैल्यू को सेम रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्राम था तो दोनों को हमने ग्राम में चेंज कर लिया, अगर हम दोनों को किलोग्राम में चेंज कर लेते तब भी हमारा आंसर सही आता, गलत नहीं आता। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अ बॉय गेट्स ₹20 पर मंथ एंड स्पेंड्स 50% ऑफ इट। ठीक है, 50% ऑफ इट, हाउ मच डज ही सेव्स इन 1 ईयर? हाउ मच डज ही सेव इन 1 ईयर? एक लड़के को प्रतिमाह ₹20 मिलते हैं और वह उसका 50% खर्च कर देता है, वह एक वर्ष में कितना बचाता है? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। एक लड़के को प्रति माह ₹20 मिलते हैं, यानी एक महीने में उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? ₹20 मिल रहे हैं, और वो उसका 50% खर्च कर देता है, तो एक वर्ष में कितना बचाता है? अब देखो एक वर्ष में कितना बचाता है उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि एक महीने में कितना बचाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ सोल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे, अब एक महीने में एक बच्चे को ₹20 मिल रहे हैं, एक लड़के को ₹20 मिल रहे हैं, 50% उसने खर्च कर दिया, तो भाई 20 का 50% का मतलब उसने आधा अमाउंट खर्च कर दिया, यानी ₹10 उसने खर्च कर लिया और ₹10 उसने बचा लिया। यानी बेटा एक मंथ में, एक महीने में वो ₹10 बचा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो एक वर्ष में कितना बचाता है। तो एक महीने में अगर ₹10 बचा रहा है तो एक वर्ष में होते हैं बेटा 12 महीने, 12 मंथ्स, है ना। तो एक महीने में अगर ₹10 बचा रहा है तो 12 मंथ में कितना बचाएगा? 10 इंटू 12, 10 गुणा 12, जो कि होगा ₹120, यानी 12 महीनों में, यानी कि एक वर्ष में वो ₹120 बचाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है, 200 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, इफ 75% ऑफ स्टूडेंट पास्ड द एग्जामिनेशन, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जामिनेशन। एक परीक्षा में 200 छात्र उपस्थित हुए, यदि 75% छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो परसेंटेज के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको देखने चाहिए, बहुत इजीली आप कर लोगे। एक परीक्षा में 200 छात्र उपस्थित हुए, यदि 75% छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो जी, पहले तो ये समझना है कि 75% बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो अगर 75% यानी 75% लोगों ने परीक्षा को पास किया है तो फेल कितने हुए होंगे? जो बाकी बचे। तो हमको पता है कि जो टोटल होता है वो 100% होता है, यानी 75% अगर पास हुए तो 100 माइनस 75, यानी 25% क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे, है ना, 25% फेल हुए होंगे। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे तो फेल निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, मैंने इसलिए निकाला जिससे कि आपको चीजें एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती रहे। तो ये परीक्षा में 200 छात्र उपस्थित हुए, कितने? 200 स्टूडेंट उपस्थित हुए, यदि 75% छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले, तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है? 200 का 75% निकालना है, यानी 200 का की जगह गुणा 75% की जगह 75/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 75 जूनी 150 होता है, यानी 150 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण करी है। अब जिन्होंने नहीं करी है उसके लिए आप दो तरीके से कर सकते थे। कैसे? पहला, 200 में से 150 को माइनस कर लेते तो आपका 50 आ जाता। ठीक है, ये हो गया अनुत्तीर्ण, या सीधे सीधे 25% निकाल देते हैं, यानी 200 का 25%। ठीक है, यानी 200 गुणा 25/100, यानी 25 टू कितना होता है? 50। देखो आंसर सेम आया ना। तो किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आउट ऑफ द टोटल ऑफ 250 मार्क्स, अ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स, द मार्क्स नेसेसरली फॉर पासिंग इज। कुल 250 अंकों में से एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या हैं? ठीक है, आउट ऑफ द टोटल ऑफ 250 मार्क्स, स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स, द मार्क्स नेसेसरली फॉर पासिंग इज। कुल 250 अंकों में से एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, टोटल अंक कितने हैं? टोटल अंक कितने हैं? 250 अंक हैं बेटा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले कराया था, इससे पहले वाली और उससे पहले वाली जो क्लास थी, मतलब सेकंड लास्ट जो क्लास थी उसमें कराया है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। अगर 250 अंकों में से एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो उसको 30% अंक मिले हैं और वो 25 नंबर से फेल हो गया, यानी
उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? जो टोटल नंबर है उसका 30% और उसमें 25 हम जोड़ देंगे। समझना ध्यान से कि उसको 30% मार्क्स मिले हैं और वो कितने नंबर से फेल हो गया? 25 नंबर से फेल हो गया। मतलब अगर उसको हम इसमें 25 नंबर जोड़ देंगे तो हमारा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक आ गए हमारे। यही तो करना है। 30% निकालेंगे पहले, तो यानी सबसे पहले क्या करेंगे, 250 का 30% हमने निकाला और उसमें फिर अलग से हम 25 को जोड़ देंगे, तो उसके टोटल पासिंग मार्क्स आ जाएंगे कि उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितने अंकों की आवश्यकता है। तो जीरो से ये वाला जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, तो 25 तियां 75, 75 प्लस 25 हमने कर दिया, तो कितना होता है? 100 होता है। यानी पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए उसे मात्र 100 अंकों की आवश्यकता है 250 में से। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखे हैं, तो उनको जाके एक बार जरूर देखना। अगला प्रश्न देखो, अ पर्सन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव्स 3000 पर मंथ, हिज मंथली इनकम इज। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह 3000 रुपए प्रतिमाह बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचा रहा है। यदि वह 3000 प्रतिमाह बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो समझना ध्यान से। एक व्यक्ति अपने यहाँ कितना बचा रहा है? 25% बचाता है और वह 3000 रुपए प्रतिमाह बचाता है। ये भी बचत है, ये भी बचत है, लेकिन ये जो बचत है ये प्रतिशत के फॉर्म में है और ये जो बचत है ये रुपीस की फॉर्म में है। तो उसकी मासिक आय कितनी है ये आपको बतानी है। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक्स मान के भी कर सकते हो, आप चाहो तो 100% मान के भी कर सकते हो। तो अभी मैं ना ये क्वेश्चन में एक्स मान के आपको करवा रहा हूं, दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय कितनी है बेटा? एक्स है, 25% वो बचाता है, यानी एक्स का 25% यानी एक्स इंटू 25/100 का मान यानी की वैल्यू कितनी है? 3000 है भाई, क्योंकि ये बचत तो है, ये बचत है, ये भी बचत है, इसकी वैल्यू 3000 हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा 3000 गुणा 100 बट्टा 25। ठीक है, तो 25 से इसको काट दो, 25 चक्को 100 हो गया, यानी x का जो मान आ गया 4 तियां 12 000, यानी 12,000 रुपए वो मंथली कमाता है। ठीक है, ऐसे ही करना था। तो x मान लिया हमने, 100% वाले से मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। x का 25% बराबर 3000, तो x का मान कितना हो गया? 3000 गुणा 100 बट्टे 25। समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग डेली लाइव तभी लेके आएंगे जब आप लोग रेगुलर क्लास में आओगे, क्योंकि रेगुलर भी क्लास में बच्चे रहते नहीं, इसीलिए हम रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। जिस दिन से एक भी स्टूडेंट रहा, क्योंकि अभी नई नई क्लासेस हमने शुरू करी हैं, जिस दिन से भी एक भी हमें स्टूडेंट्स मिलने शुरू हो गए, तब से रेगुलर आपकी लाइव क्लास होगी हर चीज की, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के साथ। ठीक है जी, चलो जी, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। जो बाकी जो चीजें हैं परसेंटेज के अलावा, जो बहुत सारी चीजें आपको दुनिया भर के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, आपका एग्जाम नजदीक है, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।